नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 बायोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक लास्ट चैप्टर दोस्तों। और बेसिकली ये हमारे क्लास 11 का एक लास्ट चैप्टर भी होगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं फिजिक्स का पूरा कंप्लीट कराया हूँ क्लास 11 का, केमिस्ट्री का भी पूरा कंप्लीट कराया हूँ, और ये आज लास्ट होगा बायो का भी दोस्तों। ठीक है, बायो में ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा बेसिकली दोस्तों। ठीक है, आज हम बेसिकली इसमें बात कर रहे होंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सॉरी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात कर रहे होंगे दोस्तों। इसमें बेसिकली हम सारे हार्मोन्स रिलेटेड की बात करेंगे, उससे डिजीज क्या होते हैं उसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फोटो को यहाँ सेट कर लेते हैं, और एज यू नो पेन को कलर का पहले सेलेक्ट चयन कर लिया जाए। पेन का कलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। और इसकी साइज को थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए। एक मिनट दो, गिव मी सम टाइम्स। आई थिंक इट्स गोइंग, यस, वेल, मूव फॉरवर्ड। और क्या करते हैं दोस्तों, ताला को तोड़ते हैं और जूम करते हैं। ठीक है, एज यू नो ताला को तोड़ेंगे, जादू से जूम कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर है दोस्तों, क्या हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दोस्तों। ठीक है, अब बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है और वहां पे मतलब स्टार मार्क लगा दूंगा, और फिर बताते चलता रहूंगा। चलिए बेसिकली इसमें देखते हैं क्या क्या हम पढ़ रहे होंगे इसमें डिटेल में। देखिए, हम इस चैप्टर में डील कर रहे होंगे। पहले टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और उसके हार्मोन के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरा बात कर रहे होंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की। ह्यूमन के अंदर जो इंडोक्राइन सिस्टम्स है उसका बात कर रहे होंगे दोस्तों। थर्ड नंबर बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करेंगे। ठीक है, जो जो अदर देन एंडोक्राइन होता है, लेकिन एक्ट मतलब अदर अदर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन होता है, लेकिन एक्ट करता है एंडोक्राइन की ही तरह। ठीक है, और फोर्थ बात कर रहे होंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन की। ये एक्शन मतलब ये जो हार्मोन है वो कैसे काम करता है हमारे बॉडी पे, उसकी भी बात हम लोग यहाँ इस चैप्टर में कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स। एज यू नो दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में ही, कि जो न्यूरल सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, एक एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। दिस न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट, ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, फास्ट होगा बट शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, एज यू नो, अगर क्या होता है कि जो खरगोश और कछुआ वाली चाल आपने पढ़ी होगी बहुत बार। तो क्या होता है, खरगोश तो पहले कूद कूद के भागता है, और लेकिन वो रुक जाता है, उसे लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो जीत नहीं पाता। तो मतलब वो फास्ट होता है पर वो शॉर्ट लिव्ड होता है। पर कछुआ धीमे धीमे चलता है और वो क्रॉस कर जाता है, वो क्रॉस कर जाता है। तो ये होता है बेसिकली आपका हार्मोन्स। ठीक है, जो धीमे धीमे चलता है और वो टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यू कहीं भी पहुंच के वो अपना एक्शन करता है बेसिकली। ठीक है, और वो लंबे समय तक भी रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट्स ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, द सेल्स एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। देखिए क्या बोल रहा है, बेसिकली जो नर्व फाइबर है वो हर बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड नहीं होता है, वो कहीं कहीं स्पेसिफिक जगह पे ही गया हुआ है दोस्तों, लेकिन हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस रेगुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए a special kind of coordination and integrations has been provided। और एक तरह भगवान ने जो कुदरत ने जो है हम लोग को एक अनोखी तरह जो है कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया है दोस्तों। मतलब हम लोग अब उस जहाँ पे वो नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच पाया है, हम उसकी तरह मतलब के ये केमिकल की मदद से हम लोग उसे कोऑर्डिनेट कर पाए और बैलेंस कर पाए बेसिकली। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो
दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय द हार्मोन। ये फंक्शन किसके द्वारा होता है? बेसिकली वो हार्मोन के द्वारा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। द न्यूरल सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। The neural systems and endocrine systems jointly coordinate and regulate the functions of physiological of the body दोस्तों। बेसिकली अलोन में ही नहीं करते हैं, ये दोनों लोग एक साथ काम करते हैं। कहीं पे केमिकल वाला काम कर ज्यादा करेगा, कहीं के बेसिकली आपका न्यूरल वाला। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरल वाला कम शॉर्ट लिव्ड होता है या मतलब जल्दी होता है तो वो ऐसा तुच्छ वाला हो गया, मतलब छोड़ो यार, ये ऐसा नहीं होगा। तो मतलब वो भी, उसका भी इम्पोर्टेंस है, न्यूरल सिस्टम का भी इम्पोर्टेंस है बेसिकली, और एंडोक्राइन सिस्टम का भी अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंस है। और ये लोग दोनों लोग ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को। समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ पे समझ गए हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों। क्या करते हैं, हम बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन की। आइए बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एज यू नो दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स, इसके पास डक्ट नहीं होता है दोस्तों। मतलब इनके पास कोई वेन्स या आर्टरीज नहीं होती हैं कि वहां पे पहुंचाए, ठीक है, या कोई इसके पास ऐसा कोई वेसल्स नहीं होता है कि वो उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए, ठीक है। तो ये डक्टलेस होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टलेस होते हैं, हेंस दे कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन, इनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्मोन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। The classified definition of hormones as a chemical produced by the endocrine gland and released into the blood and transported distinctly, मतलब अलग अलग लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशन ऑफ टारगेट ऑर्गन्स एंड करंट स्पेसिफिक डिफिनीशन। अब देखिए करंट साइंटिफिक डिफिनीशन की बात करते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या बोला, जो मतलब पहले पहले के जो डिफिनेशंस थे वो क्या बोल रहे हैं? तो डिफिनीशन ऑफ हार्मोन क्या है कि केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज रिलीज इनटू द ब्लड, और वो कहाँ रिलीज कराया जाएगा? ब्लड में, एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट डिस्टिंक्टली लोकेटेड ऑर्गन्स, ये अलग अलग ऑर्गन के पास चला जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ हार्मोन का। तो साइंटिस्टों ने और मतलब सोचा इसके बारे में कि इसका प्रॉपर एक कैसे डिफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए साइंटिस्टों ने एक नया नाम दे दिया इसी का मतलब और एक प्रॉपर सीक्वेंस में बता दिया क्या। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं रेड मार्क्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ठीक है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, हार्मोन कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्टों ने बताया। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो किसकी तरह काम करता है? इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मतलब समझ रहे हो, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, समझ रहे हो। इंट्रा मतलब एक ही सेल के बीच में, वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर की बात कर रहे हैं। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंटिव होते हैं और नॉन न्यूट्री केमिकल होते हैं, और वो एक्ट कहाँ करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, इंटरसेलुलर वेसल, एंड प्रोवाइड एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और ये कितने बहुत हल्के अमाउंट में निकलते हैं दोस्तों, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं। समझिए कि नहीं? हॉर्मोन्स कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं? इंटरसेलुलर सेल के बीच में काम करते हैं, और ये बहुत हल्के अमाउंट में निकलते हैं, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गया कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। The new definition cover a numbers of new molecules of additions to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrate possess a very simple endocrine system. ये जो invertebrate होते हैं दोस्तों, उनके पास बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि वहां पे न्यूरल भी उनका बहुत सिंपल होता था, तो वैसे यहाँ पे एंडोक्राइन भी सिस्टम बहुत है, कैसा होगा? सिंपल ही होगा। समझिए कि नहीं? विथ अ फ्यू हार्मोन, उनमें कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, लार्जली लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन, ज्यादा केमिकल ही उसमें हार्मोन की तरह काम करते हैं, एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट दोस्तों। एक मिनट, सॉरी, अल्लाह, वेयर एज लार्ज नंबर ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई है, तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो किससे कर दूं? रेड पेन से करता हूँ। क्या बोल रहा है? इनवर्टिब्रेट पोजेस वेरी स्मॉल एंडोक्राइन सिस्टम। इन जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट के पास, ठीक है। लेकिन 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 वेयर एज
A large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrate. जो ज्यादा अमाउंट में केमिकल निकालते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल एक्ट एज किसमें, हार्मोन, केमिकल किसकी तरह काम करता है, हार्मोन की तरह, जो प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट, जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है वर्टिब्रेट में। समझिए कि नहीं, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। द एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे होंगे दोस्तों। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं दोस्तों। और एज यू नो, नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ताला को तोड़ते हैं और इसे जादू से जूम कर लेते हैं। लो, जूम हो गया है। अब बेसिकली यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। पहले हम लोग डायग्राम की बात कर लेते हैं, फिर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, या कहो पढ़ लिया जाए तब बात करते हैं, नहीं यही बात कर लेते हैं तब बात करते हैं। देखिए बेसिकली ये एक जनरल डायग्राम दिया गया है, ठीक है। एज यू नो मैं थंबनेल में भी लगा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपना ये ब्रेन है, ठीक है। क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन में पाया जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये होता है पीनियल ग्लैंड। ये क्या होता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या लगा है, पीछे उसके पीछे पार्ट में पीनियल ग्लैंड, और यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ही जो मतलब यहाँ पे हर हर बेसिकली हर हार्मोन का अपना अपना रोल है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वो हार्मोन्स निकालता है, ठीक है। फिर और आपके पास यहाँ थायराइड, नेक के पास थायराइड ग्लैंड पाया जाएगा, और एक और ग्लैंड पाया जाता है उसके पीछे पाया जाएगा, जिसे बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ पे आइए ये डायग्राम में देखिए, पीछे यहाँ पे ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे पाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे ये पिंक पिंक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बाइलोब्ड होंगे और उसमें चार पाए जाते हैं, ठीक है, चार क्वाडिन, चार बने, जिसे क्वाडाजेमना बोलते हैं। जैसे कह सकते हो क्वाडाजेमना अलग होता है, लेकिन यहाँ पे चार लोग पाया जाता है। समझ गए नहीं, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है थाइमस। थाइमस बेसिकली हमारे स्टर्नम रीजन में पाया जाता है, थोड़ा सा बीनीथ द हार्ट। इसका भी लोकेशन पता चलेगा कहाँ पाया जाता है। थाइमस कहाँ पे रहता है, बेसिकली स्टर्नम के आसपास पाया जाता है। पैनक्रियाज आपको पता है, वो एक्सोक्राइन भी ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, लेकिन कुछ सेल हैं जैसे कि 1 से 2% लगभग, वन वन से 2 मिलियन सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसके पेन के वो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जिसका नाम है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस दोस्तों। और यहाँ पे दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल्स, आगे चल के बात कर रहे होंगे। फिर है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली किडनी के अपर वाले पार्ट पे पाया जाता है, एज यू नो। अगर फीमेल है, अगर अगर बॉडी फीमेल है दोस्तों, तो वो ओवरी रखेगी और उसके पास ओवरी से निकलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, लाइक प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन्स, ये सब होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ऑक्सीटोसिन को ही हम लोग लविंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मदर होती है उसे उसे लव करना ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो लविंग हार्मोन निकालती है और उसके अंदर ममता होती है, वो करुणा होती है दोस्तों। वो किसी चीज को समझ सकती है, फीलिंग्स को। तो जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अटैच किससे होते हैं, अपने मम्मी से, ठीक है। फादर से, फादर के पास क्या होता है, बेसिकली टेस्टिस होता है, उसमें से निकलता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। और वो लोग बहुत बलशाली होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ वो हर हर परिस्थिति को समझते हुए अपना काम लेते हैं। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो फादर और मदर का दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंस रोल होता है दोस्तों, ठीक है। इनमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो स्कूल में क्या होता था, हमें भी याद है अभी अपने बचपन का स्कूल का था, उसमें क्या होता था, एक तरफ एक तरफ बॉयज, एक तरफ गर्ल्स जो होता है कंपटीशन करते रहते थे कि हु इज द मतलब ग्रेट वन, आइदर मेल्स और फीमेल्स। नो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट कराऊंगा। मैं बताना चाहूंगा मेल और फीमेल या फादर मदर दोनों जगह अपने अपना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनमें आप सेग्रीगेशन नहीं करते। हम तो कहेंगे वहां पे एक तीसरा बंदा भी रहना चाहिए था जो डिबेट में, तो वो क्या करता है, तो उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो बोलता है कि दोनों लोग होते हैं।
तो ऐसा क्या होता है, तो बढ़िया सिस्टम हो जाता है। वो बोलेगा नहीं नहीं ये, वो बोलेगा नहीं नहीं ये, और तीसरा बोलेगा नहीं दोनों। तो एज यू नो दोस्तों, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो सब लोग बोल रहे थे, कभी कभी लाइट बोल रहे थे लाइट बिहेव करेगा वेव की तरह, और एक बोल रहे थे लाइट बिहेव करेगा पार्टिकल की तरह। तो कुछ एक साइंटिस्ट आया, बेसिकली साइंटिस्ट क्या था, वो लॉयर था, जिन्हें आप जानते होंगे, डी ब्रोगली सर। वो क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने आए और कह दिया नहीं नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हो। ये जो वेव होता, ये जो होता है, लाइट कभी कभी बिहेव करता है वेव की तरह, और कभी कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। तो वहां पे डुअल नेचर की तरह बात हो जाता है। तो वैसा बंदा वहां पे होना चाहिए। फिलहाल आगे बात करते हैं अपने इसमें। मैं आपको कहीं और लेके चला गया फिजिक्स के, चलिए फिलहाल वो भी बात करेंगे जब समय आएगा। फिलहाल यहाँ बात करते हैं ह्यूमन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस अ डिफ्यूज टिश्यू एंड सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं इससे करता हूँ। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड हार्मोन प्रोड्यूस इन डिफ्यूज टिश्यू, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, डिफ्यूज टिश्यू या सेल्स पे, मतलब जहां पे इन्हें चाहिए होता है वहां पे उसके आसपास वो मतलब प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लोकेटेड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अलग अलग पार्ट पे से निकलते हैं और वहां पे चले जाते हैं जहां पे उसको चाहिए होता है। ठीक है, बॉडी कंस्टिट्यूट एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स। ये सब क्या है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली पूछ रहा था। ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, दैट इज पिट्यूटरी, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus, gonad। गोनेड टेस्टिस में मेल में टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी की तरह काम करता है दोस्तों, एज यू नो। ठीक है, ये सारे पता होना चाहिए। अब इसका ट्रिक बता भी सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में दे देगा हार्ट किडनी और लीवर, तो आप वहां पे गलत कर दोगे। वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, ऑर्गेनाइज यही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन एडिशन टू दी सम ऑफ द अदर ऑर्गन्स लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होता है, जैसे लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, लेकिन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं हुए दोस्तों। ठीक है, a brief account of structure and functions are our major endocrine gland and hypothalamus of human body is given following sections। ठीक है, अब हम इसका डिटेल में बात कर रहे होंगे अलग अलग हार्मोन्स की। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों। आइए पहला बात करते हैं मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस हियर। एज यू नो, जैसे आपको पता है, एनसीईआरटी बोल देता है दोस्तों, जैसे आपको पता है, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, डाइसेफ्लॉन जो मिड ब्रेन होता है उसके नीचे होता है। ठीक है, फोर ब्रेन मिड डाइसेफ्लॉन और फोर ब्रेन एंड रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। बेसिकली क्या बोल रहा है, ये रेगुलेट करता है वाइड स्पेक्ट्रम और बॉडी फंक्शंस को बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। इसी को इसीलिए तो इसीलिए बोला गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो बोलोगे अभी सर कि आप बोल रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा करता है। बेसिकली करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसका है, वो है, समझ रहे हो, ऐसा कह सकते हो। फादर है किसका, मतलब ये है फादर किसका, ये ग्रैंड फादर है। ऐसा नहीं, ग्रैंड फादर मत समझो, हाँ ऐसे ग्रैंड फादर समझो। हार्मोन है, हार्मोन के कहाँ निकला, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्लैंड जो उसे सिक्रीट करे, जो उसे भी कंट्रोल करे, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। बेसिकली कंट्रोल नहीं करता है, मतलब बस आप समझो तो उसका सिक्रीशन को भी वो रेगुलेट करता है। समझिए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये कई सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स लिए रहता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन, जो प्रोड्यूस करता है
हार्मोन न्यूक्लियाई से प्रोड्यूस कर क्या करेगा, हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। बेसिकली यही हार्मोन जो है सिंथेसिस भी करवाएंगे और सिक्रीशन भी करवाएंगे किससे, पिट्यूटरी हार्मोन का। ठीक है। हाउएवर 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 द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर टू टाइप दोस्तों। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है रेगुलेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। एक होता है रेगुलेटरी, एक होता है इनहिबिटरी, ऐसे याद करिए। अब द रिलीजिंग हार्मोन जो रेगुलेट रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट जो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग विच इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। दो हार्मोन हो गए, एक रेगुलेट करता है या स्टिमुलेट करता है, एक क्या होता है, इनहिबिट करता है पिट्यूटरी हार्मोन का। ठीक है। जो रेगुलेट करता है जो रेगुलेट करता है वो हार्मोन का नाम है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच स्टिमुलेट स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज द गोनेडोट्रोपिन। ये बेसिकली जो जीएनआरएच है वो निकलता कहाँ से है, वो बेसिकली हाइपोथैलेमस से निकलता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, कहेगा भैया थोड़ा आप क्या करो गोनेडोट्रोपिन निकाल दो, उसे स्टिमुलेट कराएगा और रिलीज करवाएगा क्या, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है। आगे बात करते हैं। ऑन अदर हैंड सोमास्टेसिन्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोमास्टेसिन्स फॉर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट, ये क्या कराता है, इनहिबिट कराता है रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन, बेसिकली सोमास्टेसिन। तो बेसिकली क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है ग्रोथ हार्मोन निकलता है, उसे इनहिबिट कराने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो इसे रिलीज भी करवा रहा है और उसे कम उसका रिलीज स्टिमुलेशन भी करा रहा है, उसे इनहिबिट कर रहा है। तो इसलिए ये दो तरह का हो गया, समझिए कि नहीं। सोमास्टेसिन यहाँ पे इनहिबिटिंग का काम कर रहा है, जीएनआरएच स्टिमुलेटिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दीज हार्मोन ऑरिजिनेट द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये हार्मोन कहाँ ऑरिजिनेट होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पासेस थ्रू द एक्सॉन, और ये पास कहाँ जाएंगे, एक्सॉन, एंड आर रिफर टू एज नर्व एंडिंग एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, सॉरी, एंड कहाँ रिलीज हो जाते हैं, नर्व एंडिंग के पास ये रिलीज कर दिए जाते हैं दोस्तों, स्टार में। आगे बात करते हैं। These hormones reach the pituitary. These hormones reach the pituitary glands and through the portal circulatory system. ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये हार्मोन कैसे पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, हार्मोन दीज हार्मोन रीचेस द सॉरी, ये हार्मोन आइए बात करते हैं। दीज हार्मोन रीचेस द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है तो वो किसके द्वारा जा रहा है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जा रहा है। ठीक है। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जा रहा है तो ये मैं ब्लू कलर से लगा रहा हूँ, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है। या इसे हम बोलते हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं दोस्तों। कैसा ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे या ऊपर वाले में दोस्तों पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट था, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा, एक्सोनल, एक्सो यहाँ पे कैसा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एक्सोनल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या करते हैं, एज यू नो, नेक्स्ट पेज पहुंचते हैं, ताला तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। पहले पेन चेंज कर लेते हैं तब जूम करते हैं बेसिकली। ओहो, एक मिनट दोस्तों, इसको मैं रब कर देता हूँ। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसे जूम कर लेते हैं। एज यू नो, लो जूम हो गया है। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। बेसिकली अभी हम लोग जो बात करके आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइपोथैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। जो अगर
एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट है तो पोर्टा सर्कुलेटरी सिस्टम है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है दोस्तों। एंटीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, पहले हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, फिर इसके बाद यहाँ पे पोर्टा सर्कुलेटरी सिस्टम, तब जाता है एंटीरियर। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप ध्यान से देख रहे होगे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो इस को बोलते हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सोनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एटी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, कि पूछा ही गया है दोस्तों बेसिकली, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होता है। आपके ब्रेन के एक कैविटी के पार्ट में, जहां बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं उसे? सेला टर्सिका। ठीक है, आगे बात करते हैं। इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टाक। हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बाय अ स्टाक दोस्तों। इट इज डिवाइड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेसिकली जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो तरह का होता है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। लेकिन एडिनोहाइपोफाइसिस भी दो तरह का होता है दोस्तों, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा दोस्तों। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था तो मैं आपको बता दिया, यहाँ पे भी लिखा है। एडिनोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, दैट इज पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। द पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली आर एंटीरियर पिट्यूटरी। किसका पार्ट हो गया? एंटीरियर पिट्यूटरी का होगा प्रोड्यूस। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगा? आइए देखते हैं क्या करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगा, आइए देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, मैं जरा इसको साइड कर देता हूँ दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे ले चलता हूँ और बात करता हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये निकालता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच दोस्तों निकालता है। एड्रेनोकॉर्टिक सॉरी, और निकालता है थायराइड, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन एसीटीएच निकालता है। एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है, एक्ट करता है बेसिकली ये, और उसे स्टिमुलेट कराता है एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन। फिर फिर निकालता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी निकलता है दोस्तों। और पार्स इंटरमीडिया दोस्तों, जो पार्स इंटरमीडिया है वो सिक्रेटेड ओनली वन हार्मोन, केवल एक हार्मोन निकालता है, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो हमारे स्किन का कलर होता है बेसिकली वो इसी के कारण होता है। किसी के अंदर मिलेनिन का पिगमेंट ज्यादा होता है तो वो थोड़े डल होते हैं, मतलब ब्लैक कलर के होते हैं। किसी के अंदर मिलेनिन पिगमेंट कम होता है तो वो कहते हैं वो क्या है, वो उनका स्किन जो होता है व्हाइट कलर होता है दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज हैं दोस्तों जो ब्लैक एंड व्हाइट का वो करते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी जो ब्लैक कलर होते हैं मोर अडोरेबल होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट पर्सन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है MSH, मिलेनिन का पिगमेंट ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली हम इंडियंस तो ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर वो मिलेनिन का पिगमेंट एक प्रॉपर अमाउंट में है। बेसिकली हमें एक मतलब एक बात याद आ रही है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो वो वहां पे ब्रिटिश में गए, तो उनको देख के व्हाइट पर्सन लोग बोले कि आप तो इतने काले लोग हो। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया उनको। क्या दिया? बेसिकली उन्होंने बोला बेसिकली उन्होंने बोला क्या बोला? कहा कि भगवान ने तीन तरह के इंसान बनाए हैं दोस्तों। भगवान ने तीन तरह के इंसान बनाए हैं। एक, मतलब भगवान ने तीन तरह के इंसान बनाए। कैसे? एक, जो जब भगवान बना रहे थे उसे, एक ऐसे से एक उसकी ऐसे सिकाई की, मतलब तीन तरह की ब्रेड बनाए। मतलब बेसिकली उन्होंने इंसान को नहीं लिया लेकिन उन्होंने तीन ब्रेड का जिक्र किया। भगवान ने तीन ब्रेड लिए और तीन ब्रेड को कैसे सेका? एक ब्रेड को ऐसा सेका कि उसको एकदम जला दिया तो वो काला हो गया, और दूसरा ब्रेड को ऐसा जलाया, उसे ऐसा सेका कि वो एकदम कच्चा रह गया तो वो गोरा हो गया,
और तीसरा ब्रेड ऐसा सेका कि वो काला रहा ना गोरा रहा, एकदम मीडियम में रहा दोस्तों, और वो निकल गया एकदम पकी हुई रोटी दोस्तों, जैसे हम लोग दोस्तों। ठीक है, बेसिकली बोलना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए दोस्तों ऐसे, ये गलत बात है। मतलब ना तो जात के आधार पे, ना तो मतलब ना तो जात के आधार पे ही करना चाहिए, और ना ही ये काला गोरा ये सब जो होता है। ठीक है, बाकी चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल ये तो बॉडी का वो है, पार्ट है जो जिससे हो जाता है। ठीक है, मिलेनियन का पार्ट है, तो ये भगवान ने नहीं बनाया, बेसिकली वो अंदर की बॉडी जो फंक्शंस है वो भी है, और वो जो पेरेंट्स का योगदान होता है दोस्तों, एज यू नो, तो उस पे हम लोग कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं हमें, जबकि शुक्रिया करना चाहिए कि इस धरती पे हम लोग को मिला इंसानों के रूप में, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिएट आल्सो मर्ज विद पार्स डिस्टेलिस। क्या बोल रहा है, जो पार्स इंटरमीडिया है वो मर्ज हो जाता है पार्स डिस्टेलिस से, किसमें, ह्यूमन में। जो ह्यूमन में होता है दोस्तों, पार्स इंटरमीडिएट पार्स डिस्टेलिस अलग अलग नहीं होते हैं, जो एडिनो हाइपोफाइसिस के थे वो एक ही में मर्ज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली समझ लीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलता है, वो तो पता ही था, लेकिन ये इसमें मर्ज हो जाता है। ठीक है, समझ गए नहीं। ओके, अब बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा दोस्तों, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी होता है, एज यू नो। स्टोर, देखिए यहाँ पे शब्द पे गौर करिएगा, स्टोर एंड रिलीज करता है टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बेसिकली ये सिंथेसाइज नहीं करता है, हाँ, लेकिन अभी तक जो आप ऊपर पढ़ रहे थे वो सिंथेसाइज कहाँ हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टोर और रिलीज कराया जा रहा है, वो उसको इकट्ठा करेगा और उसे रिलीज करेगा, लेकिन सिंथेसाइज नहीं कर रहा है दोस्तों, इस बात पे गौर करिएगा। ठीक है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाई, जो कहाँ सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस में, एंड आर ट्रांसपोर्ट एक्सोनली, यही बोल रहा था, एक्सोनली ट्रांसपोर्ट द न्यूरोहाइपोफाइसिस, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। इस पेज पे आते हैं, थोड़ा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं, नहीं तो गाली ही मिलेगी। इनका कलर, एक मिनट दोस्तों, पेन का कलर सही कर लेते हैं, और लो भैया सही कर दिया। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द गेंगेटिज्म दोस्तों। किसी में दोस्तों ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल जाता है तो वो एकदम बड़ा हो जाता है, उसका बॉडी एकदम जायंट हो जाता है, तो इसीलिए होते हैं गेंगेटिज्म या जायंटिज्म। ठीक है, जायंटिज्म या गेंगेटिज्म, हम लोग ऐसे गेंगेटिज्म ही पढ़ेंगे, या जायंटिज्म। जैसे आप अपने इंडिया में देखते होंगे किसको, खली साहब को। ठीक है, खली साहब जो हैं उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, एबनॉर्मली ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो हो गए जायंटिज्म या गेंगेटिज्म। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर लो सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, इन इज रिजल्ट इन द स्टंट ग्रोथ रिजल्टिंग द पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म दोस्तों। अब पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो उसमें एक डिजीज हो जाता है, उसे बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म दोस्तों। डॉर्फिनिज्म मतलब बौनापन आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे बहुत शानदार सा पॉइंट है, देखते हैं। पेन कलर चेंज करते हैं। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज, अगर हम ज्यादा सिक्रीशन कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, बेसिकली अभी ये जो बच्चों में होता है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन अब अडल्ट की बात करते हैं। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सेवरल डिसफिगरमेंट, जैसे कि स्पेशली इन अ फेस, फेस पे देखते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्रोमेगाली कंडीशन बोलते हैं दोस्तों। एक्रोमेगाली कंडीशन हो जाता है which may lead to the serious complications and premature death if unchecked। बेसिकली अगर इसे ध्यान से ना देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, दिस भी कॉज करता है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे।
चलिए दोस्तों, फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी अभी डाउनलोड किया। देखिए क्या है, एक्रोमेगेली कंडीशन में क्या हो जाता है। देखिए प्रोमिनेंट हेड, यहाँ पे उसका हेड कुछ इस तरह होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोमिनेंट चिक एंड जॉस, ईयर, लिप एंड लार्ज लिप्स एंड टंग्स, जो लिप्स एंड टंग्स होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं। नोज भी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े, एक्रोमेगेली कंडीशन में। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। माइक वाइक सही चल रहा है। ठीक है, द डिजीज, आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों। The disease is the hard to diagnose in early stage and often detect in of many years until the until the changes if the external features become noticeable. Basically दोस्तों, अब इस चीज को आप पहले से तो डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उम्र के साथ, तब ही हम इसे बेसिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं दूसरा हार्मोन, दैट इज prolactin regulate the growth of the mammary gland and formation of milk in them। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमरी ग्लैंड का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है फीमेल में दोस्तों, बेसिकली ये सीक्रेट होता है। वो क्या करता है, मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ कराता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, मिल्क का भी फॉर्मेशन उसमें कराता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेसिकली मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। और यहाँ पे मैं आपको और एडिशनल पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो एल्वोलाई का ग्रोथ होता है, एल्वोलाई का, वो कराता है प्रोजेस्टॉन, लिक प्रोजेस्टॉन। ठीक है, और मिल्क का फॉर्मेशन भी होता है, ये मिल्क का फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन कराता है। अब लेकिन मिल्क को निकालता है कौन, मिल्क को निकालता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मिल्क को निकालता है कौन है, ऑक्सीटोसिन। ध्यान से सुनिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ाता है कौन है, मतलब जो ब्रेस्ट का साइज जो होता है जिसे दोस्तों, वो बढ़ाता कौन है, वो हमारा प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, वो प्रोलैक्टिन होता है, बेसिकली फीमेल में ही ज्यादा एक्टिव होता है। मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में मतलब मेल भी कम कंपेरिजन कम होता होगा, फीमेल में ज्यादा है। और उसमें फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी कराता है। लेकिन जो मैम वो जो ब्रेस्ट होता है उसमें एल्वोलाई पाया जाता है। एल्वोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जिसमें स्टोरेज होता है मिल्क का। तो बेसिकली उसका ग्रोथ जो कराता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो जो मिल्क बना उसको निकालने का जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट हार्मोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालेगा, थायराइड हार्मोन, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से क्या निकालेगा, थायराइड हार्मोन निकालेगा दोस्तों। ठीक है, बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिसेप्टर भेजेगा कि थायराइड, आप भैया थायराइड हार्मोन निकाल दो, तो वो निकाल देगा। समझ गए कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, आगे अपना है एसीटीएच। एसीटीएच क्या है, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड थायराइड, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, यही तो होता है। यहाँ पे देखिए एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टिकॉइड, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए स्टूमुलेट करता है, सॉरी, स्टूमुलेट करता है क्या, स्टूमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन कराता है, कार्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकालता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकालता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टेरॉइड हार्मोन निकालता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, जो LH होता है, NFSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन। इसे क्या बोलते हैं, इसे गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं दोस्तों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं, अगर मेल होता है, अगर मेल हैं, फादर हैं, तो उनमें LH स्टिमुलेट होगा, LH स्टिमुलेट होगा एंड सिंथेसिस क्या कराएगा, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन दैट इज एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकालेगा, एंड्रोजन निकालता है। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। आगे बात करते हैं, इन मेल, मेल में ही बात कर रहा है, FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन बेसिकली FSH और एंड्रोजन मिल के क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ गया कि नहीं। LH जो है एंड्रोजन निकालेगा, ठीक है, लेकिन FSH और एंड्रोजन मिलके स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस दोस्तों। ठीक है, इतना पता रहना चाहिए।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो गए काम से। मेल में एल एच पहले मतलब स्टिमुलेट होके क्या निकालेगा, सिंथेसिस कराएगा एंड्रोजन। फिर एंड्रोजन और एफएसएच मिल के क्या मतलब रेगुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन फीमेल एलएच इंड्यूस ओलेशन ऑफ फुल्ली मेच्योर फॉलिकल। जो एलएच है वो एलएच है इंड्यूस करेगा, इंड्यूस मतलब प्रेरित करेगा, निकालेगा क्या, इंड्यूस द ओवुलेशन, क्या इंड्यूस करेगा, ओवुलेशन, सॉरी इंड्यूस करेगा ओवुलेशन को, ओवुलेशन को इंड्यूस करेगा। एलएच बेसिकली एंड्रोजन भी निकालता है और ओवुलेशन भी कराता है, ठीक है, फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल से। जब सेकेंडरी सेक्सुअल का वहां पे बढ़ाएंगे दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो हम ग्रेफियन फॉलिकल को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी oocyte, ये होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte घिरा होता है किससे, जोना पेलासुडा से। सेकेंडरी oocyte घिरा किससे होता है, जोना पेलासुडा से। और इसके ऊपर ग्रेफियन फॉलिकल बनते जाते हैं, उसके ऊपर ग्रेफियन फॉलिकल बनते जाते हैं दोस्तों, ठीक है। प्राइमरी ग्रेफियन, सेकेंडरी या टर्जरी ग्रेफियन। और फिर यही बस्ट होके जब एलएच ज्यादा हो जाता है दोस्तों, एलएच ज्यादा होने की वजह से यही बस्ट हो जाता है और ये सेकेंडरी oocyte जो बाहर आ जाता है, और इसी को बोलते हैं ओलेशन या ओवा निकल जाता है। यहाँ पे सेकेंडरी ओवा इसे बोलते हैं ओवा, ठीक है। बेसिकली ओवा इसे नहीं बोल पाते हैं लेकिन सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। जब इसमें स्पर्म जाता है, जब इसमें स्पर्म जाता है, फ्यूज हो जाता है, तब वहां पे ओवा का वो होता है, ठीक है, ओवा बोलते हैं। और वही ओवा जो होता है तुरंत ही फर्टिलाइज करके बना लेता है क्या, दैट इज जाइगोट दोस्तों, ठीक है। फिलहाल और ये जो बच जाता है, जो यहाँ पे जैसे जब ये निकल जाएगा, जब यहाँ पे मान लीजिए निकल गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये क्लोज होके अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई, तो ये प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा और प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता रहता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। और वो प्रिवेंट कराएगा कि फर्दर जो है इंटरकोर्स होने के बाद ओवुलेशन में फ्यूज ना होए, तो वो प्रिवेंट करता है, समझिए कि नहीं। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। फिलहाल इसकी बात हम डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कर रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट दोस्तों, इसे बड़ा कर देता हूँ, जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, और मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को कौन, एलएच। फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, जो रिमेनेंट है, बचा हुआ है ग्रेफियन फॉलिकल से आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया एफएसएच। एफएसएच, पहले एफएसएच ही बताना चाहिए था। एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कराता है बेसिकली, ठीक है। समझ गए, समझिए कि नहीं, मतलब वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी ग्रोथ हो रहे थे, माध्य जो लेयर बन रहा था, उसका ये ग्रोथ कराते हैं कौन, आपके, सॉरी, जो यहाँ पे होते हैं एफएसएच, ठीक है। बात करते हैं, इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज एमएसएच। एमएसएच क्या होता है, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एज यू नो। मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा ऑन मेलेनोसाइट और मिलेनिन कंटेनिंग सेल, जिसे रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन का पिगमेंटेशन में हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे ऑक्सीटोसिन acts on smooth muscles of our body and stimulate their contraction। ऑक्सीटोसिन कहाँ ये होगा, हमारे बॉडी पे होगा और स्टिमुलेट करेगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो फीमेल होती है वहां पे ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलता है, ठीक है। हाँ, मेल में ज्यादा होता ही नहीं, फीमेल में होता है दोस्तों। मेल में नहीं होता है, फीमेल में निकलेगा ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन दोस्तों। पार्चुरेशन जब बेबी का निकलना होता है, डिलीवरी होती है दोस्तों, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऑक्सीटोसिन और वो बेबी निकलता है। बेसिकली वहां पे एक अलग मैकेनिज्म चलता है, तो हम वहां पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी ये जान लीजिए ऑक्सीटोसिन इस मतलब मेन रोल निभाता है पार्चुरेशन में, ठीक है। इन फीमेल इट स्टिमुलेट द वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, यहाँ से मिल्क निकलता है दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं।
आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक नया हार्मोन दैट इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन दोस्तों बात करते हैं, ये भी हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। ऑक्सीटोसिन कैसा था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट था, और वैसोप्रेसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। लेकिन ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये सिक्रीट और स्टोर होते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं? सिंथेसाइज बेसिकली ये हाइपोथैलेमस ही कराता है। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी, कहाँ पे काम करेगा? किडनी पे काम करेगा। एंड स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। रीएब्जॉर्प्शन मतलब मैंने क्या बोला था? निकालना, वाटर का निकालना एंड इलेक्ट्रोलाइट का निकालता है। ठीक है, कहाँ से? डीसीटी से, डिस्टल से। ठीक है, बाई द डिस्टल पार्ट, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से निकालता है। ठीक है, देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन। अब वहां से क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर मतलब जो और लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा। रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, जिसे डायूरेसिस बोलते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। आइए इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए। An impairment affecting the synthesis or releasing of ADH stimulate the diminished ability, sorry, and affect the synthesis or release of ADH। अगर मान लीजिए एडीएच जो है अब अफेक्ट हो जाए, मतलब उसे कुछ कारणवश अब अपना जो एबिलिटी है वो ना दिखा पाए ऑन द ऑफ द किडनी, तब वहां पे क्या होगा? वाटर लीडिंग टू द लॉस, वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस। अब वाटर से क्या हो, मतलब ज्यादा ज्यादा वाटर लॉस होगा और डिहाइड्रेशन होगी। अभी इस कंडीशन में दोस्तों एक डिजीज हो जाता है भयानक वाला, जिसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस। और एक आगे पढ़ेंगे डायबिटिक मिलेटस के बारे में, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है। बेसिकली डायबिटिक इंसिपिडस में दोस्तों यूरिन का लॉस होता है एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है, बॉडी से, जिसे हमें डिहाइड्रेशन होता है। अब यहाँ पे हमारा जब एडीएच ही नहीं काम करेगा तो वो प्रिवेंट ही नहीं कर पाएगा दोस्तों इस कंडीशन को। चलिए अब हम एक नए हार्मोन की बात करेंगे, दैट इज नए ग्लैंड की बात करेंगे दोस्तों, दैट इज अपना पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कौन सा? पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जूम करते हैं। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। कहाँ लोकेटेड होता है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे लोकेटेड होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इस पहले जो मैंने थंबनेल लगाया था दोस्तों, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कहाँ दिख रहा है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के डोर्सल साइड पे दिख रहा है। डोर्सल मतलब पीछे साइड में लगा होता है फोरब्रेन के। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। द पीनियल सिक्रीट्स हार्मोन ऑफ मेलाटोनिन। क्या निकालता है दोस्तों? मेलाटोनिन दोस्तों। पीनियल सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। ठीक है, अब ये मेलाटोनिन क्या करता है? बेसिकली दोस्तों हमें याद आ गया कुछ बातें हमारे, हम जब हम लोग इसे पढ़ रहे थे तो अपने हमारे गुरु लोग, एक वहां पे एक लड़का था, उसका हम लोग नाम रखे थे मेला। तो जैसे ही ये मेला टोनिन आया तो हम लोग मेला मेला करके चिल्लाने लगे। बेसिकली एक मेला, एक मूवी था वो, तो उसी से हम लोग उसका नाम रख दिए थे। फिलहाल मेलाटोनिन प्ले an important role in the regulations for the 24 hour diurnal diurnal rhythm of the body दोस्तों। क्या बोल रहा है? बेसिकली जो हमारा स्लीप वेक साइकिल होता है, जो हमारा 24 आवर का जो साइकिल होता है, ये कंट्रोल कौन करता है? हमारा पीनियल ग्लैंड दोस्तों। ठीक है, इसे मेंटेन करता है कौन? पीनियल ग्लैंड, इसे बना के रखता है पीनियल ग्लैंड, कब सोना है कब जागना है। लेकिन आजकल का जो जेंजी जनरेशन हो गया दोस्तों, वो मोबाइल ले लेता है, वो कब सोना है कब जागना है उसे पता ही नहीं दोस्तों। बेसिकली नेचर ने अपने आप को ऐसे बनाया है कि आप रात इसीलिए हो रहा है कि वो मतलब वो अपने आप अपने बॉडी को वो क्या करें? स्लो डाउन करें मेटाबॉलिक, आप अपने आप लेट जाएं और वो अपने अंदर जो बॉडी फंक्शन है उसे मेंटेन करेगी। ठीक है, जो आपने पूरे दिन सीखा है उसको रिकवर करेगी दोस्तों। ठीक है, तो स्लीप वेक साइकिल अपना डिस्टर्ब मत करिए दोस्तों, अपने पीनियल ग्लैंड को परेशान मत करिए, नहीं तो वो आपको परेशान करेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम स्लीप वेक साइकिल दोस्तों। ठीक है, हमारे स्लीप वेक साइकिल को खराब ना करें। ये पीनियल ग्लैंड बोल रहा है तो ये मेंटेन करता है नॉर्मली, लेकिन नॉर्मल बोल रहा है, अब आप इसे एडवर्स कंडीशन में ले जा सकते हो। ठीक है, हालांकि बॉडी टेम्परेचर को भी
ये रेगुलेट करते हैं कुछ कुछ। इन एडिशन मेलाटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को भी करते हैं। एंड पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन भी कराते हैं स्किन का। एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी में भी हेल्प करते हैं दोस्तों। जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यही थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, अब जब आप इसे डिस्टर्ब करोगे तो फीमेल के लिए भी हानिकारक है और मेल के लिए भी हानिकारक होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नींद लें दोस्तों, प्रॉपर से, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ा जाए, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। कितने लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के? दो लोब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो पैराथायराइड दिखा गया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, विच लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ध्यान से देखेंगे पहले, आइए यहाँ पे आइए। ये है अपना थायराइड ग्लैंड, जो कि ध्यान से देखिए, ये दो लोब होते हैं, ऐसे 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 डिवाइड करोगे, दो लोब, एक इस तरफ एक इस तरफ होता है, और वो ज्वाइंट होते हैं इस्थमस से, ठीक है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो, ठीक है। जो कि कहाँ से जुड़े हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया रीजन पता है ना, ठीक है। बोथ lobes are interconnected by a thin flap connective tissue called isthmus। इसे क्या बोलते हैं? isthmus बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किससे कनेक्ट होते हैं? स्टमक से। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू। जब थायराइड ग्लैंड को काट के देखा गया दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को काट के जब देखा गया, इसमें जो कॉर्नर साइड में है, तो यहाँ पाया गया है फॉलिकल्स, और अंदर साइड में पाया जाता है स्ट्रोमा। अंदर साइड में क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा पाया जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं। ईच ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। हर एक थायराइड फॉलिकल के पास फॉलिकुलर सेल होता है, इनक्लोजिंग अ कैविटी, जो कि एक कैविटी को इनक्लोज करते हैं। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज द टू हार्मोन। यही फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, दो हार्मोन निकालते हैं। दैट इज टेट्राआइडोथायोरिन, जिसे हम थायरोक्सिन थायरोक्सिन बोलते हैं या T4 बोलते हैं। एंड ट्राई आइडोथायरोनिन T3 बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? तो अब पूछेगा कि मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी से कौन सा हार्मोन निकलता है, T3 या T4? आपको मारना है T3 दोस्तों, ठीक है। द आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। जो आयोडीन होता है, मेंटेन करता है, आयोडीन एसेंशियल रोल फॉर नॉर्मल, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। तो आयोडीन जो है मेंटेन करता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस को। कौन? थायराइड, ठीक है। आगे बात करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं। द डिफेंस ऑफ आयोडीन इन आर डाइट रिजल्ट, आयोडीन रिजल्ट इन द हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोल रहा है? डिफेंस बोल रहा हूँ, सॉरी, डेफिशिएंसी। अगर मान लीजिए हमारे डाइट में जो हम खा रहे हैं खाना दोस्तों, उसमें आयोडीन की कमी कम हो जाए, मतलब आयोडीन की कमी हो जाए, सॉरी, आयोडीन की अगर कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तब वहां पे हम लोग को एक डिजीज हो जाता है, दैट इज ग्वाइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब मतलब इसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, लेकिन जब थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट करे, मतलब थायराइड, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, मान लीजिए अगर आयोडीन में आपने कमी कर दी और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तब इस कंडीशन में क्या करता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब जो अपना थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, और कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर, और उसी को हम बोलते हैं ग्वाइटर दोस्तों। उसी को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में इस महिला को देख पा रहे होंगे दोस्तों। फिलहाल ये जेन्युइन नहीं है कि मेल या फीमेल में होगा, किसी में भी हो सकता है, मेल में भी होता है, फीमेल में। यहाँ मुझे फोटो मिला तो मैं इन मोहतरमा का लगा दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझ गए? बढ़ता क्यों है? उसे मेंटेन करने के लिए, मतलब आयोडीन को मेंटेन करने के लिए, तो कहीं से वो पा जाए बस, इसलिए बढ़ जाता है। तो फिलहाल इसका ट्रीटमेंट आ गया है, तो डरने का जरूरत नहीं है दोस्तों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज द डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द स्टंट ग्रोथ। बेसिकली दोस्तों फीमेल में ये घातक हो जाता है।
अगर मान लीजिए फीमेल में हो रहा है तो क्या होता है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आयोडीन की उसे ही कमी है, तो वो बेबी को क्या फीड कराएगी, तो इसलिए उस वहां पे एक डिजीज हो जाता है उस बेबी को, तो वहां पे हो जाता है क्रिटिनिज्म। कौन सा डिजीज हो जाता है, क्रिटिनिज्म दोस्तों, ठीक है। और वो जो बेबी आएगा दोस्तों, उसे मेंटल रिटार्डनेस भी हो सकता है, वो थोड़ा सा मेंटल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है, पागल तरह का कह सकते हो, जिसे हम लोग नाम दिए हैं। और लो इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं, उनके पास लो इंटेलिजेंस या मेंटल रिटार्डनेस होते हैं, ऐसे कंडीशन में ये एब नॉर्मल स्किन हो जाती है, उनकी स्किन जो होती है एब नॉर्मल हो जाती है, डीफ म्यूटिज्म हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, उनका डीफ म्यूटिज्म या सुनिया बहरे हो सकते हैं, एक्सेट्रा। इन अडल्ट वोमेन, अगर हम बात करें जो अडल्ट वोमेन होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बी बिकम इरेगुलर दोस्तों। फिलहाल फिलहाल क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ऐसा वुमेन लीजिए, मतलब ऐसा वुमेन जो मतलब जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो अनमैरिड है, उस कंडीशन में जो अडल्ट है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मान लीजिए मैरिड भी अनमैरिड उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वह जो अडल्ट वुमेन है अगर उसे हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, जो पीरियड मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है उसमें इरेगुलरिटी भी देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो सेफ रहें, अपने डाइट में प्रॉपर नमक लेते रहें दोस्तों, आयोडीन उसमें मिलता है, ठीक है, फिलहाल थोड़ा अमाउंट में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर मान लीजिए थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, एक से एक बात हो गया दोस्तों, सोचिए थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, कैंसर हो गया, तब क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया तब क्या होगा। पेन का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूं बेसिकली, देखिए, ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, वहां पे नोड्यूल्स डेवलप हो जाए ऑफ थायराइड ग्लैंड, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस, तब वहां पे थायराइड ग्लैंड का जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज करने लगेगा एबनॉर्मली हाई लेवल लीडिंग टू द हाइपरथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पे एक डिजीज हो जाता है दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म। देखिए, ना कोई ज्यादा जरूरत है ना कोई कम, एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, तो बॉडी हमारी प्रॉपर अमाउंट में ले रही है, लेकिन आप उसे प्रॉपर अमाउंट में दे रहे हो कि नहीं। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए अंदर से कुछ इन कैंसर हो गया, आपके थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, या वहां पे क्या हो रहा है, नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जा रहा है, तब वहां पे थायराइड ग्लैंड जल्दी जल्दी निकल रहा है और उस कंडीशन में थायराइड लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन आ जाता है दोस्तों, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, जो कि बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत खतरनाक अफेक्ट करती है। देखें क्या क्या अफेक्ट करती है, ये देखिए, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर क्या होता है, exophthalmic goiter is a form of hypothyroidism characterized by the enlargement of thyroid gland, इसमें भी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, एंड प्रोटर्जन ऑफ आई बॉल, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटर्जन ऑफ आई बॉल, आई आई जो बड़े बड़े हो जाएंगे, इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, और वेट लॉस हो जाएगा, इसमें वेट लॉस हो जाएगा, इस कंडीशन में इसे बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, इस कंडीशन में बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म में कंडीशन आता है एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर, इसमें क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, आई बार बड़ी बड़ी हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और वेट लॉस हो जाता है, हम वेट कम हो जाता है, इसमें ग्रेव्स डिजीज भी उसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बात की तरफ। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, इस कलर से लेते हैं, ठीक है। Thyroid hormone play an important role in regulation of basal metabolic rate, as you know। बेसल मेटाबॉलिक रेट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, थायराइड ग्लैंड। दीज हार्मोन आल्सो सपोर्ट टू प्रोसेस रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ये रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी कराते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन भी कराते हैं दोस्तों, ठीक है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल्स द बेटल मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट, किसको कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोड प्रोटीन एंड फैट को भी कंट्रोल करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, इससे भी हम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकते हैं
और मतलब जब किडनी में जब वाटर और उसका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक नया इंपॉर्टेंट शानदार सा टॉपिक आ रहा है दोस्तों, क्या इसी इसी पे थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन, एक प्रोटीन हार्मोन निकालता है कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। बेसिकली ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कैल्शियम को डिक्रीज करता है। ठीक है, अभी आप इसे पढ़ेंगे आगे, इसे जोड़ के, मतलब इसे देखिए कैसे काम करते हैं। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की। किसकी? पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या होते हैं? अब आइए देखते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड इन ह्यूमंस, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। मैंने बता दिया, 1 पेयर ऑफ ईच लोब, एक लोब पे एक पेयर पाया जाएगा। थायराइड ग्लैंड 2 पेयर होते हैं, एक लोब पे एक पेयर पाया जाएगा और दूसरे पे एक पेयर पाया जाएगा, तो कितने हो गए? 4 ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइडिक हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, जिसे बोलते हैं पैराथार्मोन, जिसे बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन, पीटीएच पैराथार्मोन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, द सीक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। बेसिकली ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को जो होते हैं, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम मैंने 2 नहीं लगाया, अभी तो गड़बड़ हो जाता। ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को इंक्रीज करते हैं ब्लड में। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज करते हैं आइए देखें। ठीक है, द पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, पीटीएच act on a bones and stimulate the process of bone reabsorption और dissociation of demineralization। बेसिकली पीटीएच जो होता है पैराथायराइड हार्मोन, वो कहाँ पे एक्ट करता है? बोन पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है बोन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन या डिसोसिएशन ऑफ डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे आगे देखिए। PTH stimulate the reabsorption of calcium by the renal tubules and increase the calcium absorption by the digested food। बेसिकली ये क्या करता है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब कराएगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब कराएगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। और फिर क्या करता है, और भी क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड, फूड से भी कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, इससे भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। इट इज थस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीटीएच कैसा हो गया? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन हो गया। दैट इज इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, along with TCT, क्या बोला यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट आ गया, रेड पेन से मार्क करता हूँ। along with TCT, TCT मतलब थायराइड कैल्सोटोनिन, थायरो कैल्सोटोनिन यहाँ पे लिखा है, TCT थायरो कैल्सोटोनिन। ठीक है, along PCT along with thyrocalcitonin, it plays significant role in calcium balance of the body। बेसिकली वो कैल्शियम को कम करता था टीसीटी, और ये कैल्शियम को बढ़ाता है, तो एक कम करता है एक बढ़ाता है, तो दोनों मेंटेन करेंगे, ये सिग्निफिकेंट रोल करेंगे कैल्शियम बैलेंस में। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस की बात करते हैं दोस्तों, थाइमस की बात करते हैं। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन द लंग्स एंड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ सिचुएटेड होता है? थाइमस ग्लैंड जो होता है एक लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, स्टर्नम बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे और अरोटा के ऊपर। ठीक है, अरोटा जो हार्ट, जो अरोटा है, जो मतलब हर्ट है, हर्ट के ऊपर जो अरोटा निकला है उसके ऊपर होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड पे होता है, सॉरी आगे की तरफ होता है। ठीक है, थाइमस प्ले अ मेजर रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना थाइमस ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ये सिक्रीट करता है अ ग्लैंड, मतलब इस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है और पेप्टाइडिक हार्मोन होता है जो होती है थाइमोसिन। क्या होता है? थाइमोसिन। इस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन दोस्तों। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट।
इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये बेसिकली किस में हेल्प करता है मेजर रोल? टी लिम्फोसाइट में। विच प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये एक ऐसा इम्यूनिटी करता है, एक सेल मीडिएट इम्यूनिटी होता है, एक ह्यूमेरल इम्यूनिटी होता है, डेट इज बी लिम्फोसाइट। यहाँ पे सेल मीडिएट इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, जो डिफरेंशिएट कराता है किसको? टी लिम्फोसाइट का, मतलब इनका नंबर बढ़ाता है टी लिम्फोसाइट का, ठीक है। In addition, thymosin also promote the production of antibody, provide humoral immunity. एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी को, जैसे बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि द थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज लेवल ऑफ थाइमोसिन। बेसिकली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बूढ़े होते रहते हैं, तो बूढ़े लोग में क्या होता है? थाइमोसिन डीजेनरेट हो जाता है, ये खत्म होने लगता है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ रही है, तो थाइमोसिन कम होता जा रहा है, और एक समय आएगा डीजेनरेट हो जाएगा। तो वहां से हम लोग की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो जो लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो डिजीज वो आ रहे हैं, जो मतलब बैक्टीरिया आ रहे हैं, सॉरी, उन्हें फाइट करने के लिए हम लोग के अंदर ताकत नहीं बचेगी। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो नहीं रहेंगे। जब वही नहीं रहेंगे तो बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, और हम लोग का एक दिन देहांत हो जाएगा। या जो एक सच्चाई है दोस्तों, मरना है ही, ठीक है, कह सकते हो, इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये हकीकत है। ये बस एक स्ट्रक्चर मिला है जो वहां पे हम लोग देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को। फिलहाल हम तो कहेंगे जो हम लोग बने हैं इंसान के रूप में, यहाँ पे जो आए हैं दोस्तों, तो भगवान कुछ चाहता है। फिलहाल गॉड कुछ चाहता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कुछ, उसे उसके लिए करो, क्योंकि वो आपको यहाँ पे मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ पे बना के भेजा है। ऐसे आप लोग चूजे की तरह काम कर रहे हो फिलहाल, सॉरी फॉर दैट। कुछ लोगों को देख के कह रहा हूँ मैं फिलहाल आप लोग उसमें नहीं आते हो। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आजकल ऐसे लोग हो गए हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं, उनके बारे में कहना ही मुश्किल है। फिलहाल आगे बात करते हैं। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर द ओल्ड पर्सन इज अ वीक। अब उसमें क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे मैं जेन जी की जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। चलिए आगे बात करते हैं। एज यू नो दोस्तों, ताला को तोड़ते हैं और इसे जूम कर लेते हैं। बेसिकली उनमें दोस्तों पोटेंशियल भी है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को जज नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने टेक्नोलॉजी को सही यूज नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फिलहाल मैं अपनी इंडिया की खास करके बात कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम दोस्तों पॉलिटिशियन वाला भी गड़बड़ हो गया है। पॉलिटिशियन सही नहीं है दोस्तों, अदरवाइज हमारा देश नंबर 1 पे होता हर मामले में दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताना हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, सबसे ज्यादा जुझारू लोग हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं दोस्तों। बस उनको मौका नहीं मिलता दोस्तों। मौका कौन ले जा रहा है? मौका दिया ही नहीं जा रहा दोस्तों, अलग अलग फील्ड के लिए क्रिएट ही नहीं किया जा रहा है बेसिकली। इसलिए हमारा जो जनरेशन है वो पागल होते जा रहे हैं, कहीं किसी तरफ जा रहे हैं, कहीं किसी तरफ जा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ना, टॉप पे होता अपना देश, टॉप पे हर मामले में दोस्तों। जो हमें सपने दिखाए जाते हैं कि आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद हमारा देश टॉप पे होगा, नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। मत देखो सपने, क्योंकि आप जब 40 साल बाद जब जाओगे वहां पे टॉप होने के लिए, तो और देश और डेवलप कर चुके होंगे। क्या उनका ग्रेथ ग्रोथ रेट कम हो जाएगा? नहीं दोस्तों, वही रहेगा। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपना देश टॉप पे होता अगर पॉलिटिशियन सही होते दोस्तों। हर पॉलिटिशियन को सही होना पड़ेगा, हर बंदे को अपने मन से काम करना पड़ेगा, अपने मन, अपने जो काम है उसे प्रेम करना पड़ेगा, उसे लगना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा दोस्तों, तभी अच्छा हो पाएगा इस देश का। फिलहाल हम लोग जो सीखे हैं वो सिखाते हैं, यही हमारा काम है दोस्तों। हमने अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया है वो आपको देते हैं, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं। मेरे पे नोटिफिकेशन आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसे बंद करो। फिलहाल आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। आप कह रहे हो सर आज क्या मोटिवेशन दे रहे हो?
कोई मोटिवेशन नहीं दोस्तों, आप लोग को अभी लास्ट में बताऊंगा। एड्रिनल ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कितने होते हैं? एक पेयर में पाए जाते हैं, हर किडनी पे एक एक पाए जाते हैं, ठीक है। ऑन वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, किस पार्ट पे पाए जाएंगे? एंटीरियर पार्ट पे पाए जाएंगे दोस्तों, किडनी के अबव वाले पार्ट पे पाए जाएंगे, ठीक है। द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ, दो तरह के ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं। दैट इज सेंट्रली लोकेटेड वन, जो अंदर होते हैं, आप ध्यान से देख पा रहे होगे, उन्हें मेडुला बोलते हैं। अंदर जो लोकेटेड उन्हें मेडुला बोलते हैं, और जो आउटसाइड में होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अंडर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, अंडर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर यानी चेंज कर देता है दोस्तों, चेंज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस। अब क्या करेगा? वीकनेस ला देगा। एक्यूट वीकनेस, जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ही चेंज कर दोगे तो वीकनेस आएगा। और फटीग लीडिंग टू द एडिशन डिजीज दोस्तों, एक डिजीज हो जाता है वहां पे, वो पर्सन सफर करने लगता है परेशानी से, जुझारू रोग से, जिसे बोलते हैं एडिशन डिजीज दोस्तों, ठीक है। फिलहाल ये किडनी देख रहे हैं, किडनी के ऊपर है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ऐसे ही कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स टू हार्मोन। एड्रिनल मेडुला जो होते हैं दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मेडुला की पहले बात करेंगे, फिर कॉर्टेक्स की। एड्रिनल मेडुला जो अंदर वाला पार्ट है, दो हार्मोन निकालता है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेलिन। एड्रेलिन को बोलते हैं इपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेलिन को बोलते हैं नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक है दोस्तों। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामाइन दोस्तों। हम इसी को बोलते हैं कैटाकोलामाइन, जब कॉमनली बोलेंगे इसे कैटाकोलामाइन बोलेंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल आर रैपिडली secreted in response to stress of any kind and during the emergency situated and are called emergency हार्मोन या हार्मोन फाइटिंग और फ्लाइट हार्मोन भी इसे बोलते हैं दोस्तों। बेसिकली एड्रिनल में एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन जो होते हैं, वो जब इमरजेंसी कंडीशन होता है तभी ये रिलीज होते हैं। जैसे हमें, हमारे पीछे जो है कुत्ता दौड़ा लिया, मतलब अगर हम लोग को कुत्ता दौड़ा लिया पीछे से, डॉग जो है दोस्तों, अब क्या करते हैं? दौड़ा लिया तो क्या होगा? अगर हम लोग को दौड़ा लिया तो उस समय हम लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, तो एड्रेनलिन प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? दीज हार्मोन इंक्रीज द अलर्टनेस, ये हार्मोन हमें अलर्ट करता है, अलर्टनेस, पैपिलरी डायलेशंस एंड पाइलो इरेक्शन। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी सामने से ऐसे कुछ आता है तो हम लोग अपनी आंखें तुरंत बंद करना चाहते हैं, तो वो पल, ये आपकी गलती नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली आपके एड्रिनल मेडुला काम कर रहे हैं। वहां पे जो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन निकल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पेपिलरी डायलेशन या पाइलो इरेक्शन करा रहे हैं, राइजिंग ऑफ हेयर। बेसिकली कभी कभी एकदम शिवरिंग हो जाती है, क्या क्या एकदम, मतलब पूरे रोए रोए खड़े हो जाते हैं, या स्वेटनिंग हो जाती है, या डर की वजह से क्या होने लगता है? पसीना आने लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। अब ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, धक 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 धक, जो 72 बार से धड़कना चाहिए था 100 बार धड़क रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस एंड द रेस्पिरेशन रेट। अब इनके भी रेट को बढ़ा देता है, सांस लेने की जल्दी जल्दी सांस लोगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं? फिलहाल ये तो नॉर्मल पॉइंट थे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है दोस्तों, यहां से पूछा जाता है, कहां से? यहां से। कैटाकोलामाइन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जब ब्रेक करता है तो दोस्तों क्या निकलेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो होता है, ठीक है। यानी जब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराएगा तो रिजल्टिंग इन, इससे क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ताला तोड़ते हैं, जूम करते हैं। इंक्रीज करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब ये क्या निकालेंगे? लिपिड और प्रोटीन भी निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, कितने लेयर, 3 लेयर में। एक होता है जोना रेटिकुलरिस जिसे बोलते हैं इनर लेयर, एक होता है जोना फेसिकुलाटा जो मिडिल लेयर होता है, और एक होता है जोना ग्लोमेरुलरिस जो आउटर लेयर होता है दोस्तों, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड, जो कई सारे हार्मोन निकालते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, उनको क्या बोलते हैं, एक साथ मिलके कॉर्टिकॉइड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये आ गया, द कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे कॉर्टिकॉइड जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। फिलहाल आगे बात करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है इन आवर बॉडी, कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल्स मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Corticoid which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticoid। ऐसे corticoid जो हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कर रहे हैं उनको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब यहाँ पे देखिए, एल्डोस्ट्रॉन, जैसे वहां पे कॉर्टिसोल था, यहाँ पे एल्डोस्ट्रॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए हो गए दोस्तों। यहाँ पे वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड और प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है, वहां पे कैटाकोलामाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों को। फिलहाल आगे बात करते हैं, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट ये भी आ गया है, इंपॉर्टेंट आ गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एज यू नो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन कराता है, नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है, लिपोलाइसिस कराता है, लिपिड का ब्रेक डाउन कराता है, प्रोटियोलाइसिस कराता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है, कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है आपका कॉर्टिसोल्स, ठीक है। इनहिबिट करता है, बट इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड दोस्तों, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या इनहिबिट करता है, दैट इज आप सेलुलर यूटिलाइजेशन एंड सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, cortisol is also involved in maintaining of cardiovascular system as well as किडनी फंक्शन को भी cortisol हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल जो होते हैं, जिसमें हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या निकालते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन निकालते हैं जो कि सप्रेस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं, कभी कभी इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होने लगते हैं तो उन्हें कम करने के लिए कॉर्टिसोल्स निकालता है एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन, जिसे वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये भी है, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है आरबीसी का प्रोडक्शन का दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे ध्यान से देखिए, एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली ऑन द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशंस ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये करते हैं, सोडियम और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन निकालते हैं एंड एक्सक्रीशन ऑफ एंड एक्सक्रीट करते हैं पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसमें हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मेटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर में हेल्प करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन भी निकाला जाता है, स्टेरॉइड हार्मोन निकाला जाता है दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स, विच प्ले इन रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ऑन द ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं तो हम मेल के केस में दाढ़ी आने लगती है और प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, और वेल एज दैट इज आर्म जो पिट्स होते हैं एक्सियल हेयर भी आने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे क्या है, पैनक्रियाज आ गया दोस्तों, आगे अपना क्या है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की बात करते हैं जल्दी से। पैनक्रियाज इज कंपोजिट ग्लैंड, कैसा हो गया कंपोजिट, ये हेट्रोग्लाइन एंड सॉरी हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो गया,
एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है, ठीक है। विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो कि एक्ट करता है किसकी तरह, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन की तरह, ठीक है। द एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइन क्या कंसिस्ट करता है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस दोस्तों। देयर आर अबाउट देयर अबाउट 1 to 2 million islet of Langerhans of normal human bodies, representing only sorry about that, only 1 से 2% of pancreatic tissue दोस्तों। बेसिकली 1 से 2 मिलियन पैनक्रियाटिक सेल पाए जाते हैं, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, लेकिन ये केवल और केवल पैनक्रियाज के 1 से 2% ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ गए। The two main type of islet of Langerhans are called, that is अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट हार्मोन ग्लूकागॉन, अल्फा सेल कौन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है, वाइल बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है, डेट इज इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है दोस्तों, ठीक है। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइडिक हार्मोन, कैसा होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है कौन, ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल्स, हिपेटोसाइट पे काम करता है, एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, जिससे हम बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब बनेगा, रिजल्टिंग इंक्रीज इन ब्लड इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। जब ग्लूकोज बनेगा दोस्तों तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो वहां से एक डिजीज हो जाता है दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है दोस्तों, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इन एडिशंस इन एडिशंस दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इस रिस्पॉन्स में ये हार्मोन ने ग्लूकोनियोजेनेसिस भी प्रोड्यूस करते हैं। पहला तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कराते हैं, इस वजह से और बढ़ जाता है, विच आल्सो कंट्रीब्यूट द हाइपर ग्लाइसीमिया, इसलिए हाइपर ग्लाइसीमिया से बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ग्लूकागॉन reduce the cellular uptake and utilization, thus glucagon is hyperglycemic cellular glucose। एक मिनट दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, क्या बोल रहा है, ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, जो ग्लूकोज अपटेक है उसे रिड्यूस कर देता है, मतलब अब जो है सेल जो ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज ले रहा है तो उसे रिड्यूस कर देगा। इसी वजह से जब कम लेगा ग्लूकोज जो सेल है, तो वहां पे ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज रहेगा, तो वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाती है। तीन कंडीशन हो गया, पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर दो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर दो, ग्लूकोज बन जाएगा तब भी। दूसरा, नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दो। तीसरा, जो सेल है ज्यादा ग्लूकोज ले रहा था उसे रोक दो, तो ये क्या कर देगा, तीनों में हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन आ जाती है दोस्तों, समझ गए। समरी पॉइंट हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इंसुलिन की बात करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज द पेप्टाइडिक हार्मोन, ये भी पेप्टाइडिक हार्मोन होता है, विच प्ले ए मेजर रोल इन द रेगुलेशंस ऑफ ग्लूकोज हीमोस्टेटिस, ग्लूकोज हीमोस्टेटिस में मेजर रोल प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे, मतलब ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है, हिपेटोसाइट लीवर पे एंड एडिपोसाइट पे काम करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और दस से एडिपोसाइट एंड ग्लूकोज इन्हांस द ग्लूकोज क्या करेगा, इन्हांस द ग्लूकोज, इसे जूम करते हैं, इन्हांस द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन दोस्तों। ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन सेल के द्वारा इंक्रीज करा देगा, कि जल्दी जल्दी तुम लोग, भाई तुमको जरूरत है लो ग्लूकोज, तुमको जरूरत है लो जल्दी जल्दी लो, वो ग्लूकागॉन रिड्यूस करता था, यहाँ पे इनहांस कर देगा, ठीक है, ग्लूकागॉन इंसुलिन सॉरी। एज अ रिजल्ट there are rapid movement of glucose from blood to the hepatocyte and adipocyte and resulting the decreased blood glucose level, से हाइपोग्लाइसीमिया होता है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी जो है ग्लूकोज का अपटेक होगा, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा टिश्यू के द्वारा, जिससे ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होने लगेगा, तो वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। समझ गए।
इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराता है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस दोस्तों। ठीक है, अब जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा, तो यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, इन द टारगेट सेल the glucose homeostasis in the blood is thus maintained jointly the two hormone insulin and glucagon। ग्लूकोज का बैलेंस जो होता है दो हार्मोन के द्वारा होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के द्वारा। ठीक है, सही बोले आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। द प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटिक मेलिटस दोस्तों। अगर ये हाइपर मतलब कंडीशन है, ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है बॉडी में, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ब्लड में, तो ये कौन सा डिजीज ला देगा, डायबिटिक मिलिटस दोस्तों, डायबिटिक मिलिटस विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। बेसिकली इनका जो सूसू होगा यानी जिनका टॉयलेट होगा दोस्तों वो मीठा मीठा आने लगेगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, वहां पे बेसिकली चींटियां भी लग जाती हैं उनके यूरिन में। एंड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। अब यहाँ पे एक हार्मफुल कंपाउंड बनने लगेगा, कीटोन बॉडीज बनने लगेगा। द पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। अब इनको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है दोस्तों जिससे ये सही हो सके। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, टेस्टिस की बात करते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्कॉटल सैक। स्कॉटल सैक में जो आउटर साइड होते हैं, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ द मेल इंडिविजुअल में होते हैं। ठीक है, द टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शंस एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो टेस्टिस होते हैं दोस्तों वो डुअल फंक्शन करते हैं, सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। टेस्टिस इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेमीफेरल टिब्यूल से। टेस्टिस किससे कंपोज होता है, सेमीफेरस टिब्यूल से भी होते हैं, और एंड स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। the leading cells या interstitial cells which are present in the intertubular space produce a hormone called androgen, mainly testosterone दोस्तों। बेसिकली ये है अपना टेस्टिस है दोस्तों, सॉरी ये टेस्टिस है। ठीक है, ये तो मैं किडनी बना लिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह से अंडे के आकार में होगा। अब यहाँ पे इसे डिवाइड, ये ऐसा कुछ ऐसे पार्टीशन होता है इसमें, और यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, ऐसे डिवीजन हो जाता है, लोब प्रेजेंट होता है। ठीक, जिसे टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। कम से कम 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है एक टेस्टिस में, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है। अब इसी के बीच में जो होता है स्पेस होता है दोस्तों, इसमें स्पेस होता है, इसी स्पेस में दोस्तों एक सेल पाया जाता है जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल दोस्तों, इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल। अब ये क्या कराता है दोस्तों, लीडिंग सेल स्टिमुलेट द करता है एंड्रोजन सिंथेसिस। क्या कराता है, हार्मोन सिंथेसिस कराता है एंड्रोजन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। द एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा दोस्तों। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड का ये क्या करेगा, डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। एंड्रोजन रेगुलेट करेगा एंड डेवलपमेंट, मेंसुरेशन, सॉरी मेंसुरेशन कह रहा हूँ, मेंसुरेशन मेल में कहा होगा, मैच्योरेशन दोस्तों, मैच्योरेशन कराएगा फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। जो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब रिप्रोडक्टिव नहीं, एसेसरी में एपिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंशिया हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सबको डेवलपमेंट कराता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ। मसल्स का ग्रोथ कराता है दोस्तों, जो होते हैं माचो मैन जिन्हें आपको बोलते हैं, तो उनका मसल्स का ग्रोथ होता है इसमें, हार्मोन का यही हार्मोन्स कराते हैं बेसिकली। एंड ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर, जो फेशियल दाढ़ी वाढ़ी आने लगती है, मूछे उछे आने लगती है, यही कारण होता है। एग्रेसिव होते हैं, जो छोटे से काम करने के लिए एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं। इनकी लो पिच वॉइस होती है दोस्तों, ये इनकी लो पिच वॉइस होती है। ठीक है, एंड्रोजन प्ले अ मेजर रोल और मेजर स्टिमुलेटरी रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ
FSH के मिल के ये क्या क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड्रोजन कहाँ एक्ट करेगा, CNS पे, एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो करेगा, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो करेगा, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिसे बोलते हैं लिबिडो दोस्तों, लिबिडो लिबिडो। ठीक है, दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक, यानी ये हार्मोन कैसे निकलते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक होता है एक एनाबॉलिक, एनाबॉलिक मतलब जुड़ के, सिंथेटिक होते हैं, इफेक्टिव ऑफ प्रोटीन इफेक्ट्स ऑफ ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करते हैं, प्रोटीन पे भी काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे बने हैं, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेटिक होके, ठीक है, जुड़ के बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं ओवरी की, किसकी बात करेंगे, ओवरी की दोस्तों। ओवरी, फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड ऑन एब्डोमेन, बेसिकली जो एब्डोमेन होता है वहां पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ओवरी इन द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पश्चात एक ओवर निकालती है वो फीमेल दोस्तों। ठीक है, इन एडिशन, इसके रिस्पॉन्स में दोस्तों, इन एडिशन, ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोस्तों। ओवरी दो हार्मोन भी निकालती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोस्तों। ठीक है, ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी कंपोज होती है ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू से, ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू से होती है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसे, यहाँ पे अटैच होता है। अब इसको जूम करके अगर देखा जाए, अगर इसको जूम करके देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं और यहाँ पे स्टोमल होता है। ठीक है, बीच में स्टोमल होता है। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे साइड साइड में क्या लगेंगे, ओवरियन फॉलिकल, और बीच में स्टोमल टिश्यू होता है। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, ओवरियन फॉलिकल दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है, बेसिकली इसका पूरा पढ़ेंगे कि कहाँ से बनता है। जैसे ये होता है, ये हो गया आपका ऊस सेकेंडरी, ऊस वाइट। अब इसके बाहर बनेगा एक जोना पहला सूडा, जब इसके ऊपर लेयर बनना है, प्राइमरी लेयर बना, फिर प्राइमरी लेयर से यहीं से दोस्तों शुरू हो जाता है सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का बढ़ना निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जैसे ही ओवरी बढ़ती, मतलब से जो प्राइम फॉलिकल्स है, फॉलिकल का ग्रोथ डेवलपमेंट होने लगता है, तब वहां पे एस्ट्रोजन बनता है। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद द रैप्चर ग्रेफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, ये जब यहाँ से निकल गया, मान लीजिए यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अगर ये वाला निकल गया, तब यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर बचा ऊपर वाला, ये बनता है कॉर्पस ल्यूटियम दोस्तों। क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, विच सिक्रीट मेनली प्रोजेस्टेरोन, जो कि सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली वो स्पर्म का इंतजार करती है, अगर स्पर्म आ गया तो वो फ्यूज हो जाएंगे और फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करते रहते हैं प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। अगर नहीं हुआ बाई चांस, फिर वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं आफ्टर द, मतलब 1 महीने के बाद। जैसे कि क्या होता है, ये वाला ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, व्हाइट एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट एल्बिकन्स में। इसका नाम दिया जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, व्हाइट एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बाहर निकल जाता है, इसमें व्हाइटिश मटेरियल बाहर निकल जाता है थ्रू द वेजाइना। ठीक है, आगे बात करते हैं, दोस्तों, द एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज एक्शंस सच एज द एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज एक्शंस सच एज स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल secondary sex organs, female secondary sex organ and development of growth of ovarian follicle दोस्तों। growth of ovarian follicle कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अपीयरेंस जो होता है एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। हाई पिच वॉइस, जैसे कि हाई पिच वॉइस, उनमें हाई पिच वॉइस होता है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जो मम्मियाँ होती हैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनसे जीत नहीं पाओगे, उनकी हाई पिच वॉइस होती है, आपकी लो पिच वॉइस होती है। ठीक है, अगर आप मेल हो, अगर फीमेल हो, तो दोनों आपस में लड़ती रहती हैं, तो समझ रहे हो, हाई पिच वाइज टकराव होगा ही। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, बेसिकली यहाँ पे एस्ट्रोजन जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी कराता है,
एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी एस्ट्रोजन ही कंट्रोल करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई का फॉर्मेशन यहाँ पे कराता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। which sac like structure which store milk and milk secretion भी कराता है, मिल्क सिक्रीशन भी कराता है दोस्तों, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, सॉरी, आगे बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट्स किडनीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बेसिकली अब अदर हार्मोन की बात करते हैं। अभी ऑर्गेनाइज्ड वे में बात कर रहे थे, अब अनऑर्गेनाइज वाले हार्मोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बस अब चैप्टर खत्म ही होने वाला है, देखते रहिए। नाउ यू नो अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। अब आप एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके हो, तो आइए बात करते हैं। हाउएवर मेंशन अर्लियर हार्मोन्स आर आल्सो सीक्रेटेड बाय सम टिश्यूज व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट secrete very important peptidic hormone that is एट्रियल नेटियूरेटिक फैक्टर एएनएफ विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। वैसोडाइलेटर होते हैं बेसिकली ये दोस्तों, वैसोडाइलेटर आप याद रखिएगा। एंटी नेटियूरेटिक फैक्टर कैसे होते हैं? वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एएनएफ रिलीज हो जाएगा, एएनएफ सीक्रेटेड एंड कॉज द डायलेशन कॉज करेगा ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द जेजी सेल जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइडिक हार्मोन जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। जो जेजी सेल होता है दोस्तों, एक किडनी से हार्मोन निकालता है इरिथ्रोपोएटिन, जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कराता है। ये मैं जब एक्सक्रीशन पढ़ा, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे किसमें आया था जेजी सेल, हाँ एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में ही आया था, एक्सक्रीशन में ही पढ़ाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। सीक्रेट अ फोर मेजर पेप्टाइडिक हार्मोन, चार मेजर पेप्टाइडिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा? गैस्ट्रिन निकालते हैं, सेक्रेटिन निकालते हैं, सीसीके निकालते हैं, कोलियोसिस्टेकाइनिन या एनजीआईपी जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन इनहिबिटिव पेप्टाइडेज निकालते हैं। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलियोसिस्टेकाइनिन एंड जीआईपी जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटिव पेप्टाइडेज, ठीक है। अब एक एक की बात हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है? गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक कहाँ एक्ट करेगा? जैसे नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा, स्टमक पे काम करेगा। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। वहां से क्या निकालेगा? एचसीएल निकालेगा और पेप्सिनोजन निकालेगा। सिक्रीशन, सिक्रेटिन, अब सिक्रेटिन का पढ़ लेते हैं। सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन जो होता है एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के पार्ट पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन कराता है। अब हम सीसीके की बात करते हैं। सीसीके जो होता है कोलेसिस्टेकाइन ऐड करेगा ऑन बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड द बाइल जूस। ये भी क्या निकालेगा? सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस का निकालता है। जैसे रेस्पेक्टिवली में अगर पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक एंजाइम, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, ठीक है। समझ गए। लेकिन बाइल जूस का फॉर्मेशन क्या होता है? लीवर में होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, आपको पता होना चाहिए टेस्ट, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जीआईपी की। जीआईपी जो होता है इनहिबिट करता है दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट है इनहिबिट, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिन इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट्स हार्मोन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है। इनहिबिट करता है इनहिबिट द सिक्रीशन, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, सॉरी 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 गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेवरल अदर हार्मोन नॉन एंडोक्राइन टिश्यू जैसे कि सीक्रेट करते हैं हार्मोन जो कि ग्रोथ फैक्टर होता है। दीज फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं फिलहाल एक पेप्टाइडिक, मतलब कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के एनसीईआरटी में दो तरह की बात किया है, एक पेप्टाइडिक एंड स्टेरॉइड का ही बात किया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। Hormone produce their effect on the target tissue by binding a specific protein called hormone receptor. हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा और लोकेटेड ऑन द टारगेट ओनली, जहां पे टारगेट टिश्यू रहेगा वहीं पे बाइंड करता है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स एंड आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो इनसाइड में प्रेजेंट रहेंगे सेल के उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अगर सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं उसे इंटरसेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो इनसाइड सेल के अंदर, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स टू द इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा तो वहां पे बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अभी मैं वो डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको मैं वहां पे भी समझाऊंगा, तो ये आपके पॉइंट जल्दी से समझ में आ जाएगा। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक, हर एक रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है टू वन हार्मोन, हर एक हार्मोन के लिए ओनली, ठीक है। हर एक हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर पाए जाते हैं। हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, इसलिए रिसेप्टर स्पेसिफिक होंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म द लीडिंग टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस टू द टारगेट टिश्यू। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हुआ तो वहां पे जो चेंजेस कराने होते हैं वो चेंजेस करा देता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? जो टारगेट टिश्यू होते हैं वहां पे चेंजेस करा देता है। आगे बात करते हैं, द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस क्या करता है, एंड हेंस, सॉरी ताला को तोड़ते हैं, इसे जूम करते हैं, एंड हेंस द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन, इसीलिए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस किसे रेगुलेट करते हैं, हार्मोन से। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर्स एंड हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू कई ग्रुप, कई सारे ग्रुप में डिवाइड होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो ग्रुप हैं। पहला है पेप्टाइडिक हार्मोन। पेप्टाइडिक में, पेप्टाइडिक या पॉलीपेप्टाइडिक प्रोटीन हार्मोन में कौन कौन से आते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन होते हैं, ठीक है। दूसरा अपना हो गया स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, इरोडल, स्टेरॉइडल या स्टेरॉइडल होता है, यहाँ एस्ट्रोजन नहीं है, स्टेरॉइडल है दोस्तों, एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। अब ये होता है आइडोथायरोन, आइडोथायरोन जिसे बोलते हैं थायराइड हार्मोन, आइडोथायरोन को क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन बोलते हैं। यह आयोडीन डेरिवेटिव होता है। और एक होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, दैट इज इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल मेडुला से निकलता है दोस्तों, ठीक है। समझ गए? आइए बात करते हैं, जैसे ही हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर्स इन द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, ये डायरेक्ट टारगेट सेल पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होके वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक एएम, जो साइक्लिक एएमपी होता है, आईपी3 होता है कैल्शियम आयन के फॉर्म में, इन विच इंटर्न्स रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिससे सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो वहां पे चेंजेस लाने होते हैं वो चेंजेस आ जाते हैं दोस्तों। हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ऐसा हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं या आइडोथायरोन हार्मोन होते हैं, वो इंट्रासेलुलर से बाइंड करते हैं। मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशंस और द क्रोमोजोनल फंक्शंस बाय द इंटरेक्शंस ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब वहां पे अंदर चले जाएंगे तो वहां पे काम करते हैं, ज्यादा जीन एक्सप्रेशन में यूज होते हैं या क्रोमोजोनल फंक्शन में होते हैं, वहां के उसके चेंज कर देते हैं उसके फंक्शंस को या उसके एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं विद द जीनोम, ठीक है। इंट्रासेलुलर वाले, पहले हम बात करेंगे इंटरसेलुलर, ठीक है। कम्युनिकेटिव बायोकेमिकल रिजल्ट इन द फंक्शंस, जैसे यहाँ पे देखिए जो पहला है इंटरसेलुलर, यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन बाइंड करता है, प्रोटीन हार्मोन बाइंड करता है दोस्तों, ठीक है। अब ओवेरियन ओवेरियन ग्रोथ कराता है, जैसे यहाँ पे एक हार्मोन के लिया है, हार्मोन लिया है एफएसएच, हार्मोन लिया है एफएसएच, एफएसएच एक पेप्टाइडिक हार्मोन है और उसके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसी स्पेसिफिक लिए यहाँ पे एफएसएच ही बाइंड करेगा, एलएच नहीं बाइंड कर सकता है, एफएसएच ही बाइंड किया और यहाँ पे बाइंड करने के बाद एक रेस्पॉन्स निकालता है जो कि सेकेंडरी जनरेट करेगा
सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, IP3। फिर ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज करेगा। बायोकेमिकल जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया तो उसके रिस्पॉन्स में ओवरियन ग्रोथ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वहां पे ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होना शुरू हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में ताला तोड़ेंगे, इसे जूम करिए। अब ये हार्मोन क्या किया, ये इंट्रासेलुलर होता है, ये इंट्रासेलुलर, वो इंटरसेलुलर, ये इंट्रासेलुलर। ये कैसे करते हैं बेसिकली, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए। हाँ, ये करते हैं क्या, हार्मोन डायरेक्ट अंदर आ जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, डायरेक्ट अंदर आ जाते हैं और वो टारगेट जो ऑर्गन होते हैं उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और उसे करवाते हैं अपना काम, जो कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टिश्यू द ग्रोथ, जो कि वहां पे जो जरूरत होता है। जैसे कि यहाँ पे जीनोम, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बना और यहाँ से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि करना होता है टिश्यू ग्रोथ या डिफरेंशिएशन में हेल्प करने लगते हैं, ठीक है। समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बेसिकली कोई सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप नहीं होता, ये पता होना चाहिए। अब आ गए हैं तो दोस्तों ये है समरी पॉइंट, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, इंजॉय करिए, मजा करिए दोस्तों, ठीक है। फिलहाल एज यू नो मैं लास्ट में आपको देना चाहता हूँ बढ़िया सा प्यारा प्यारा सा थैंक यू दोस्तों। तो आज से हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू। और पहले मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ आपसे, कुछ बात ये करना चाहता हूँ दोस्तों। हमें खुशी हुई दोस्तों, हमारा टारगेट as I expected to be 100 to this year and this one to be done. Thank you guys, thank you दिल से। फिलहाल अब टारगेट बड़ा है, नेक्स्ट ईयर जो है दोस्तों टारगेट बड़ा लेके चलते हैं। नेक्स्ट ईयर कुछ और टारगेट है, फिलहाल वो रिवील करना जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मन में सोचे रहिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप टारगेट लिए हो कुछ चीज का तो वो पूरा जरूर होता है, बस समय रखिए, धैर्य रखिए, होगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको, जैसे आज हार्मोन पढ़ाया तो एक चीज बताना चाहूंगा उसके बारे में, डोपामाइन, डोपामाइन के बारे में दोस्तों, ठीक है। बेसिकली इसे क्या करते हैं, हाँ यही पे बता देते हैं। डोपामाइन दोस्तों क्या होता है, ये ये तब रिलीज होता है जब हमें खुशी महसूस होती है, कोई काम करने में मजा आता है, कोई काम करने के लिए दोबारा मन करता है, तब ये डोपामाइन रिलीज होता है। तो मोटिवेशन तौर नहीं दोस्तों, ये मतलब दिल से बात है कि आप काम ऐसे करिए कि आपका डोपामाइन निकले, बार बार करने का मन करे, तो वो अच्छा लगता है। तो बेसिकली पढ़ाना मुझे मतलब अच्छा लगता है, मुझे बचपन से ही पढ़ाता है। मैं अपने भाइयों को पढ़ाता हूँ जो मिल जाते हैं, जैसे यार दोस्त मिल जाते हैं, उनको भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो उन्हें बताता हूँ। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट मेरे खुद ही नहीं क्लियर हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसको समझूं और समझाऊं, तो जिस हिसाब से मैं समझा हूं तो वो मैं समझाता हूं दोस्तों। अगर मैं सही से समझा हूं तो सही समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हालांकि टाइम कम होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मैं पूरा डिटेल में करूंगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल वो समय का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी ऐसा आप काम करिए कि डोपामाइन निकलते रहिए, और समझ रहे हैं, देश को नंबर 1 बनाना है दोस्तों। नॉट टू बी पॉलिटिशियंस, वी आर और टू बी मेक टू आर नेशंस फर्स्ट इन एवरी लेवल दोस्तों, हर चीज में। डिफेंस आइदर द एजुकेशन, आइदर द एनी थिंग्स दोस्तों, इकोनॉमिक, एनी थिंग्स, दैट इज नंबर 1 कंट्री, दैट शुड बी इंडिया दोस्तों। वी हैव टू मेक इट दोस्तों। जब हम लोग अपने अंदर खुद चेंजेस लाएंगे तो खुद ही चेंजेस हो जाएंगे। फिलहाल लेकिन ये कहनी बड़ी बातें हैं दोस्तों, लेकिन सच में अगर हमारे पॉलिटिशियन सुधर जाएं, जिस दिन हर एक पॉलिटिशियन जो बता रहे हैं और हर एक मुद्दे को सही वे में ले जाए, तो सच में हमारा देश नंबर 1 बन सकता है। क्योंकि हम लोग के अंदर पोटेंशियल है दोस्तों, अपने इंडिया के अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकता है। और कोई अंदर ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग
नहीं होते हैं दोस्तों, वो लोग जुझारू नहीं है। हम लोग के अंदर बहुत अंदर जुझारूपन है, हर वो जज्बात है दोस्तों कर जाने का, बस मौका मिले। बस ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं दोस्तों। फिलहाल मौका छीनना पड़ेगा दोस्तों आपको। अगर एक मौका बंद कर रहे हैं तो दूसरे मौके से जाना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट पाथ नहीं अपनाना है, हमेशा अब जो अपना ड्रीम है उसको पागे ही रहना है दोस्तों। ठीक है, तब तक के मिलते हैं अगले लेक्चर में। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। साल का आखिरी वीडियो ऐसे भी है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले साल। ठीक है, नमस्कार, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।